जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप? सब ठीक हैं? और सुनाएं, कोई है अवेलेबल हैं कि अभी सब आ रहे हैं? चलो हम वेट कर लेते हैं। इजी होके सब आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ी प्यारी और पप्पू जगह पे मार्केट इस टाइम खड़ी हुई है राइट नाउ ना। आज तो मार्केट ने गुड इवनिंग अच्छा सारी हैं। हाय, हाउ आर यू? तो क्या टू दी पॉइंट ही बात करते हैं। वैसे तो आज यूएस में बैंक हॉलीडे है। मार्केट कंसिस्टेंटली सुबह से डाइवर्जेंस बेस एक हमारे पास सपोर्ट जोन लगा हुआ है, मार्केट उसको कंसिस्टेंटली प्ले कर रही है। जस्ट अ मोमेंट, ज़रा बाकी बच्चों को भी इकट्ठा कर लें ताकि किसी का फिर बाद में गिला ना रहे। तो सर ने स्ट्रीम स्टार्ट करते साथ ही जो है वो नोटिफिकेशन भी नहीं गिरा और सारे मामला क्लियर कर दिए। अच्छा, यूएस में आज बैंक हॉलीडे है, थैंक्स गिविंग की। अब पॉइंट हमारे पास ये निकल रहा है, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो पॉइंट कुछ हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हम लोग ये बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना एक रिटेलर के लिए तो मेहरबान हुई हुई है। गुड इवनिंग। एक रिटेलर के लिए तो मार्केट जो है वो इतनी मेहरबान हुई हुई है कि उसको तो मार्केट खड़े खड़े पिपें दे रही है। ये वो स्टेज है या फिर ये वो टाइम है जिसमें हम लोग ये कहते होते हैं कि मार्केट जो है ना, मार्केट फुल इस टाइम मूड में हुई हुई है एक रिटेलर को रजाने के। ठीक है ना? तो मुख्तसर सा ही सेशन रखेंगे क्या, थोड़ी बहुत चिट चैट हो जाए। अच्छा जी, लाइक और शेयर ज़रा सारे करते जाएं साथ साथ, अगर मूड हो तो। नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट में राइट नाउ 50 का भी तो साइकोलॉजिकल लेवल प्ले हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि फुरकान भाई वाली फीड से किसी ने कोई एंट्री पकड़ी हुई है? अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि सर फुरकान भाई वाली फीड का यहाँ पे अब राइट नाउ क्या अमल दखल है? तो वहाँ पे जोन्स लगे हुए हैं, इस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। क्या जो लोग पुराने हैं उन्हें तो इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया है, लेकिन अगर कोई नया है तो ऑफ कोर्स उसको आइडिया नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये मैं बेसिकली जितनी भी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये मैं उस यूज़र के पर्सपेक्टिव से या फिर उस यूज़र की मद में कर रहा हूँ। बीटीसी ऊपर निकल गया है, गोल्ड एक जगह पे रेंज किए हुए है और ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। फिलहाल मार्केट वही बात है, एक हमारे पास जोन बना हुआ है कल शाम से और उसी से मार्केट बाय सेल बाय सेल बाय सेल दिए जा रही है। मार्केट जो है ना वो एक रिटेलर को फुल दबा के जो है ना रिवॉर्ड देने के मूड में है। अब रिटेलर ले पाता है या नहीं ले पाता, ये एक यहाँ पे ना बड़ा टिपिकल सा टास्क बन जाता है कि एक रिटेलर जो है वो उस चीज़ को किस सेंस में जो है ना चीज़ों को लेके चलता है और वो चीज़ों को किस सेंस में मैनेज करता है। क्योंकि एट दी एंड चीज़ें जो है वो ऑफ कोर्स रिटेलर ने ही मैनेज करनी है। क्योंकि स्मार्ट मनी अपना काम करके निकल गई, बाकी सब अपना काम करके निकल गए, और क्या हुआ, एक बेचारा जो रिटेलर था उसकी शामत आ गई। मार्केट अभी राइट नाउ तो यार 56 57 पे चली गई है। यहाँ तो देखें, यहाँ तो हम लोग 56 का जो लेवल है वहाँ से सेल करेंगे, सॉरी 65 के लेवल से, यहाँ फिर 50 के लेवल, यहाँ फिर 40 टू 50 के जोन के बिटवीन बाय प्लान करेंगे। ठीक हो गया? ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर रहें। अच्छा जी, चलें। अच्छा, और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं ज़रा वो साथ साथ देखते जाएं। आज वैसे बैंक हॉलीडे है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ना माइट भी हमें कोई सरप्राइज़ दे, बड़ा धांसू किस्म का। भाई लाइव में लॉस नहीं हुआ, लाइव में लॉस नहीं हुआ। अच्छा ये किस सेंस में कह रहे हो? क्या कह रहे हो? केड़ा आ गया है? एक सेकंड सर, कोई न्यूज़ आई थी क्या एकदम से 50 पे? देखो, जब ऐसी मार्केट होती है ना तो ये लिक्विडिटी थिन की निशानी होती है, और इसमें वही बात है, आपके एक्सपीरियंस कितना ये चीज़ मैटर करती है। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। भाई आज बहुत लॉस हुआ है, अब आप कुछ दे दो बस।
साहिल साहिल ये बताओ मुझे लॉस कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले तो हमें उस बात की तह तक जाना चाहिए कि हमें जो लॉस फेस करना पड़ा है वो किस सेक्टर में या किस जगह पे करना पड़ा है। क्या फुरकान भाई वाली फीड पे हुआ है या वैसे हुआ है? ज़रा ये भी कंफर्म करो, क्योंकि बाकी सब यूज़र्स भी आपको देख रहे होंगे तो एटलीस्ट आइडिया भी हो जाएगा। अब मुझे तो पता है सब चीज़ें, और जिन्होंने सारा दिन काम किया है, जिन्होंने सारा दिन बोरियां भर भर के पिपे निकाली हैं, उनको भी पता है। लेकिन मैं फिर भी ये आपके मुंह से कंफर्म करता हुआ सुनना चाह रहा हूँ कि क्या मामला है। एक्चुअली वो मेरी गलती थी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि गलती क्या थी, उस गलती को थोड़ा बताओ ताकि उसको मैं ना कुछ पॉलिश कर सकूँ। यही कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मार्केट तो बनी बनाई एंट्रीज दे रही है, मार्केट में बैक टू बैक एंट्रीज बनी हुई है और मार्केट एंट्रीज देती चली जा रही है। यहाँ पे मार्केट 55 पे है, अब मार्केट 50 पे आए तो 10 पे पैसल के साथ आपके पास अगेन एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट अगर जो है वो 65 पे आती है तब भी 10 पे पैसल के साथ ही सेल की अपॉर्चुनिटी है। और टारगेट का सवाल अगर बात की जाए तो ये टारगेट का सवाल क्या होता है, तो टारगेट 80 टू 200 पिप जो फुरकान भाई कहा करते हैं, या फिर 100 टू 300 पिप इनफ होता है एक शॉर्टर टर्म या फिर एक स्कैल्पर ट्रेडर के लिए, इस सेंस में बात की जाए। हो गया, तो ये कुछ मामला होता है। काम के चक्कर में लॉट साइज ज़्यादा ले लिया और एसल हिट हो गया पुल बैक में। वालेकुम अस्सलाम, गले को क्या हो गया सर? जब तक मैं देखता रहा तो लाइव में एसल नहीं हुआ। आज तो एसल कोई उनका नहीं गया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ कंफर्म कर लेनी अच्छी होती है। हर बंदे का ना, हर यूज़र का एक सेपरेट उसकी चेन चल रही होती है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम इसको ना वेरीफाई करेंगे। हाँ यार, हमारे पास जो सिनेरियो है या फिर उसका जो सिनेरियो बना उस यूज़र का वो क्या बना है। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए मैंने कंफर्म भी किया ताकि हमें चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से अपनी जो हिकमत अमली है उसको तैयार करते हुए चलें। ठीक है, तो अभी 200 बचा है। लॉट साइज़ क्या लूँ यार? 0.03 टू 4 ही लोगे अगर तो बहुत सेफ चलना है। अगर बहुत कोई छोटा एसएल मिल गया, अब देखो ये एक आप ऐसी स्टेज में ला के बात सारी खड़ी कर रहे हो कि जहाँ पे ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाती है, और ये जो मार्केट है ना ये डू एंड डाई पे चला नहीं करती है आप लोगों को। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आरएसआई पढ़ो। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो सर जी। यूरो में क्या सीन है, सेलिंग में है या बाइंग में, चेक करके बताएं। यूरो में चलें जब तक मार्केट आपकी 50 और 60 के बिटवीन। अब ये देखें मैं जोन लगा रहा हूँ यहाँ से बाय। अब बाय वही बात है, सुबह जिन्होंने पकड़ ली वेल एंड गुड है। डाइवर्जेंस बेस आपके पास आरएसआई आपको आनी चाहिए। जब आप किसी भी समरी पेयर की समरी की तरफ जाते हैं या फिर किसी भी पेयर के एनालिसिस की तरफ जाते हैं, सिर्फ एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है। वो बात क्या है कि आप लोगों को डाइवर्जेंस की या फिर आप लोगों को कोई भी रिवर्सल पकड़नी आती है या नहीं आती है, समझ रहे हैं? अगर तो आपको रिवर्सल पकड़नी आती है तो मार्क में वर्ड आप इस मार्केट के चीते हैं। और अगर बदकिस्मती से आपको रिवर्सल नहीं पकड़नी आती है तो फिर मार्केट जो है ना, फिर वही बात है। अब ये देखें जैसे यहाँ पे बड़ी प्यारी चेन बनी हुई है, पूरी बहुत प्यारी चेन। ये डाइवर्जेंस के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे आपका जो सिनेरियो है वो क्या प्ले होता है, ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, भले ही आप इस मार्केट में नए हैं पुराने हैं, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वट एवर। क्योंकि मार्केट जो है ना, अब M1 में यार आप लोगों के पास एक सेल की ऑप्शन आई है 58 के एसएल के साथ। एक सेकंड रुकें, 58 का एसएल है? हाँ 58 के एसएल के साथ देखें, 58.20 के एसएल के साथ कोई सेल की स्कैल्प करते जाएं साथ साथ, ठीक है। जब मैंने अगर लेट सपोज उसका एसएल जाएगा तो हम एसएल भी काउंट कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन उस चक्कर में एंट्री ना छोड़िएगा। आई एम लॉक सेल एट प्राइस 4151 कैन डाउन कमिंग अगेन। आ सकते हैं, अभी तो मार्केट रेंज में है। अभी ये तो फिंगर टिप्स वाली चेन है, ये इसमें इतना मसला नहीं है। ठीक है ना। आप कह रहे थे यार यूरो यूएसडी का, रुको इसी चार्ट पे ओपन कर लेते हैं। यूरो यूएसडी किधर गया? यूरो यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी के क्या मामला हैं भाई? यूरो यूएसडी पंप हुआ, इस वजह से पूछना चाह रहे हैं। M1 में कोई खास पंप तो नहीं आया, यूरो यूएसडी में थक्कड़ सा पंप आया मेरा ख्याल है। 10-15 विप के अंदर तो पेयर खेल रहा है। हाँ यार, सुबह से एकदम गिरी है मार्केट आज 27 नवंबर। हाँ 16-12 से गिरी है मार्केट, कोई 50 रुपये ये बिजनेस दे गई है आज। इसका मतलब है कि यूरोप की मार्केट बिजनेस दे गई है, तो उसमें तो बाइंग चल रही है डाइवर्जेंस बेस। ओए होए 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 होए, क्या बात है, बहुत आला बहुत आला। नहीं जी, इधर आपकी डाइवर्जेंस की बाइंग अभी के लिए राइट नाउ बाइंग चल रही है। ये M15 की टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, और अब राइट नाउ इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। क्या गोल्ड को प्ले करते जाएं फिलहाल, 58 के एसएल के साथ सेल साइड प्ले करते हैं, और अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो फिर देख लेंगे क्या करना है। क्या ख्याल है? ठीक है ना।
हाँ अच्छा जी, 58 का एसएल है और यही कोई 10-20 पिप एसएल के साथ में उसको प्ले करते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ना एकदम जंप करती हुई अपसाइड पे जाएगी, क्योंकि नीचे से बाइंग उठ चुकी हुई है ना यहाँ से, ये वाली असल बाइंग का टारगेट ये था। रुकें ज़रा, यहाँ पे पीएनएल भी लगाते हैं, कोई पता नहीं मार्केट एकदम जो है ना वो एंट्री पकड़ने के लिए आए, यहीं पे लगाते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ कोर्स ये ट्रिगर नहीं है तो फिर नहीं। और जो लोग नए हैं, आप लोगों ने एकदम नहीं मार्केट में आते साथ घुस जाना, काम ख़राब होगा, ठीक है। आप लोगों के फ़ायदे की बात ये हो रही है, आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है। सर यूरो को कहाँ से सेल में देख सकते हैं, अब ये पॉइंट हमें देखना है। वैसे तो डाइवर्जेंस बेस्ड जो रेजिस्टेंस होना ना, उस पर आपकी माइंड में या फिर आपके जो सिनेरियो है उसमें पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या सिनेरियोज रहेंगे ज़रा उनको भी साथ साथ देख लेते हैं, और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, तो अच्छा जी, तो ये हमारे पास पिक्चर कुछ बनी हुई है। अब जितनी मर्जी आप दाएं बाएं आएँ शाय की कहानियाँ मार लें, इधर की मारें, उधर की मारें, उधर की करें, उधर की करें, मार्केट आपकी किस पे चल रही है? डाइवर्जेंस पे, ठीक है जी, इसमें तो कोई शक व बात नहीं है। यूरो ने अभी सेल की डाइवर्जेंस ही प्ले की है। H1 के अकॉर्डिंग तो डाइवर्जेंस की पूरी एक्सटेंशनल एंट्री थी। अब आपको डाइवर्जेंस तो आती है, मेरा सवाल एक बड़ा मुख्तसर सा है कि क्या आपको एक्सटेंशन भी आती है? 4 आवर पर 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, क्या लग रहा है? किस पे, गोल्ड की बात कर रहे हो? अच्छा, जब ऐसा सिनेरियो बना हो ना, तो आप लोग मुझे ज़रा पेयर साथ साथ एडवाइस कर दिया करें कि आप लोग किस पेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जहन में वो चीज़ हो और हम लोग उसी के हिसाब से फिर अपने जो मामला हैं वो क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। 58 के एसएल के साथ सेल प्ले करते जाएं। 58 का एसएल जाता है तो फिर देखते हैं। 58 के एसएल के साथ सेल आप लोगों की एक्टिव है, याद रखिएगा। बाद में कोई ये ना कहे वो जैसे कल बेचारे फुरकान भाई को ना, अब वो एक यूज़र था, उसने ना पता नहीं अब बाद में आके देखा होगा, तो फुरकान भाई ने स्केच लिख के भी लगाए होते हैं, तो वो फुरकान भाई बेचारे कल मुझे कहते हैं सर देखें कितनी गलत बात है, मुझे आके चीटर कह रहा है। तो अब ये खुद देखें कि यहाँ पे क्या मामला बना हुआ है। मैंने सब चीज़ें तो लिख के दी हुई हैं, तो मैंने कहा यार हौसला रख, अभी क्या हो गया, अभी तो इब्तदाई इश्क भी नहीं है। तो ये जो बात है बस क्या कह सकते हैं, लेकिन वही बात है, जो जैसा बोल रहा है फिर वैसा ही डिजर्व करता है। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि काम है क्या, तो क्या मामला होगा, समझ रहे हैं। अब गोल्ड में मैं चेक करता हूँ, गोल्ड बेसिकली रेंज का शिकार हुआ है। गोल्ड ने एकदम ही निकलना ऊपर, जैकपॉट छक्का एकदम मारना गोल्ड ने, और गोल्ड का छक्का सहा नहीं जाना, याद रखिएगा। अब मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चलें कल ही आप लोगों को सरप्राइज देंगे। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मुझे एक्सटेंशन नहीं आती सर, जो कि ट्रैप कर जाती है मुझे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ RSI पढ़ो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ RSI पढ़ो 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 पढ़ो, ओ पढ़ो RSI पढ़ो, RSI ज़रूरी है। फाइंड आउट कर लेता हूँ वो तो देखो, RSI डाइवर्जेंस है वो तो आपको इंडिकेटर भी बताया था, लेकिन सारे इंडिकेटर नहीं बता पाते, ठीक है ना। सारे इंडिकेटर नहीं बता पाते, उनमें भी कोई ना कोई खिचड़ी बनी होती है। इस टाइम मार्केट आपकी फुल रेंज का शिकार हुई हुई है। अब यहाँ पे सीनियर टाइम फ्रेम में रेंज भी चल रही है, उसको आप लोग अलग सेंस में भी लेके चल सकते हैं, मतलब सारे जो सिनेरियोज हैं। अब एक किसी ने स्कैल्पिंग की पिप्स बुक की हैं सेल साइड पे, आई विल ज्वाइन सून बैच इंशाल्लाह। बैच से याद है मंडे को बैच भी स्टार्ट हो रहा है, रेडी रहें सब जिन ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है या फिर एनरोलमेंट की हुई है। अब यहाँ पर राइट नाउ मार्केट 58 का लेवल, हाँ जी 58.20 का एसएल के साथ पोजीशन सेल की प्ले हो रही है। किसी ने एंट्री ली है कि नहीं ली? अगर ली है तो कोई पिप्स निकाली है कि नहीं निकाली है? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो डाइवर्जेंस आपके पास RSI डाइवर्जेंस यूरो USD में प्ले हो रही है, ऐसा ही है। अब सिंपल सी पिक्चर है कि इस मार्केट में एक ही रिवर्सल टूल है, जितनी मर्जी आप कहानी दाएं बाएं आएँ शायद घूम लो। भाई दिन में आप ऑनलाइन नहीं आए हो, दिन में नहीं, आजकल डीआर शाम में ही होती है। अभी शाम की रूटीन ही है और इसी रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक यही रूटीन है। 58.20 के एसएल के साथ कौन सेल में बैठा हुआ है? कोई बैठा हुआ है सेल में कि नहीं बैठा हुआ? अगर किसी को लग रहा हो कि यार डाउट था, 56 57 पे प्राइस थी, 30 तो आ रहे हैं, ये सिर्फ मैं PNL लगाऊंगा तो मामला बनेगा। रुके यार, यहाँ पर मैं खड़ा कर देता हूँ। 56 से कंसीडर कर लेते हैं, 56.50 से, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी क्वाइट स्लो है, तो आपकी ये कि स्कैल्पिंग पिप्स निकलेंगी। मकसद तो मेन लगाने का ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ बुकिंग कर लें, क्योंकि अक्सर यूज़र कहते हैं ना कि सर आप PNL लगाते हैं
तो कान भाई को भी अक्सर लोग कह रहे होते हैं, मुझे भी कहते हैं कि सर PNL लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। 58.20 का एसएल किधर है, ज़रा एक सेकंड रुकें। 58.20 जो आपको बोला हुआ है वही एसएल है, ठीक है, कोई हेरा फेरी नहीं है। और उसको देखें समझें, इसी हाई के ऊपर बेसिकली मैंने एसएल दिया जो अभी करंट कैंडल आई, ठीक है जी। ये 58.20। अब इधर आपके पास आप कह रहे हो कि सेलिंग कहाँ से प्लान करें। H1 पे तो मुझे अभी तक फिलहाल, क्योंकि नीचे से हमें स्ट्रक्चर भी देखना है ना, स्ट्रक्चर बाय साइड के लिए प्ले हो रहा है। लो यार सिंपल सी बात है, आसान कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ऊपर भी डाइवर्जेंस है, नीचे भी डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस तो फिर इस जंगल की रानी है, ठीक है। यहाँ 50 पे बाय पे आएगी मार्केट तो हम लोग करेंगे बाय का सिनेरियो ना प्ले। इसको ज़रा साइड पे करते हैं। अब आपके पास गोल्ड की पिक्चर तो क्लियर हो गई। अभी देखो यूरो USD में आपके पास डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, एक इतनी प्यारी रेंज हाथ लगी हुई है। अगर ये रेंज जब तक मेंटेन है, हाथ लगी हुई है, तो इसको दबा के प्ले करो। मैं कहता हूँ प्ले कर करके बुरा हाल कर दो। ये वो स्टेज होगी, समझ गए कि नहीं समझे। इधर देखो ये RSI डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। सिंपल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन आ गया और ये आपका आ गया डाइवर्जेंस बेस सपोर्ट जोन। अब आ जाओ मैदान में। अब वो पॉइंट है कि सर अब हम प्ले करें तो क्या करें और कैसे करें। हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ना जेन्युइन मायने में मज़ा आ जाना, ये वो पिक्चर बनेगी। हो गया, ये लें जी। सर मार्केट 58 से ऊपर निकल रही है, 53 50। वैसे तो यहाँ पे हमें नहीं, अब निकल गई है कैंडल। अगर यहाँ पे एंट्री देते तो ऐसा कहता था 52 पिप्स, 52 पिप्स, ठीक है। 58 को क्रॉस करने दें, देखते हैं। 50 से बाय है फिलहाल, 65 से सेल है। दो ही लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ना 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक भी दिया हुआ है। तो फिलहाल वैसे तो मार्केट इस टाइम फुल नॉइज में है, ये वाला ना, ये 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, इसको लिक्विडेट करती है, और वही बात है ऊपर फिर 65 का BSL पड़ा हुआ है। तो हमारी बात कहाँ पे हो रही थी कि मार्केट में जो डाइवर्जेंस का राज है वो बरकरार है, ठीक है। और RSI की जब बात होती है तो फिर RSI आपको एक प्रॉपर वे में लो। ये रेंज है आपके पास, ये लो। आपके लिए मैंने चार्ट को और आसान कर दी है। नीचे से बाय, ऊपर से सेल, सिंपल सी बात है, ये लो। अगर तो जोन के साथ जाना है तो ये मामला है। ऑफ कोर्स ये आपका RSI डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। आई कैन सेंड दैट आफ्टर लर्निंग RSI आई हैड आई कैन सेकंड दैट आई हैड इम्प्रूवमेंट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग मच बेटर। कोर्स ये क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, जब प्योर प्राइस एक्शन की बात आती है ना, फिर छोटे मोटे प्राइस एक्शन का तस्करा नहीं होता, ठीक है भाई। ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास सपोर्ट है। जब तक ये मेंटेन है तो जी उड़ा दो। ये मैं H4 की बात कर रहा हूँ। 1.1490 के जोन, 1.1490 से लेके 1.50, 1.1550 और 1.1500, ये आपके पास बाइंग का कुछ जोन बनेगा। 50 तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, 1.500। ये देखो मैं लेवल भी लगा रहा हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग है डियर। 58 से सेल नहीं है, सेल तो ऑलरेडी चल रही है। 58.20 का एसएल दिया हुआ मैंने बस। अब देखो ना, जितनी देर में आप लोग सोच रहे हो 2 दफ़ा तो मार्केट दे गई है। अब क्या चाह रहे हो यहाँ पे, मार्केट डायरेक्ट एसएल खाए, नहीं समझ रहे हो। अब तो मार्केट ऊपर जाके भी होके कैंडल दोबारा आ गई है नीचे। जिन्होंने पहले कोई नहीं भी डर के वजह से एंट्री ली थी, अब तो ये पॉइंट ही नहीं बनता, क्या समझे। ये लो, कोई 20 पिप तो आपके पास खड़े खड़े मार्केट दे गई। एसएल कितना है, 14 पिप का, ठीक है। RR मेंटेन होती हुई गेम चल रही है। तो मकसद ये है बात करने का कि यहाँ पे आपके पास जो जोन्स है ना वो बड़े क्लियर से हैं। ये देखो, ये आपके पास बाइंग जोन है। अब यहाँ पे मार्केट अगर RSI डाइवर्जेंस के ऊपर कोई थोड़ी बहुत लिक्विडेशन दे ना, किसका क्वेश्चन था ये, तो वो आपने मैनेज करनी है बस। मिसाम्बा नहीं, मिसम अब्बास। तो ये आपके पास पिक्चर है, इस पिक्चर को आप लोग देख लें, ठीक हो गया। चलें, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट, चलें हो गया। डाइवर्जेंस विद सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आ जाए जब वापस चलते हैं गोल्ड की तरफ। इस पिक्चर को आप लोग साथ साथ देखते रहें। यहाँ पे ब्रेक इवन इसको कर लेना होता है, कुछ स्कैल्पिंग की पिपें साथ साथ बुक कर लेनी है। आज मार्केट बिल्कुल डेड सेशन में है, क्वाइट सेशन में है। अब हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि माइट भी हमें कोई सरप्राइज मिल जाए और हमारी बात बन जाए, क्या। अगर मेरे से आप लोग पूछते हैं तो यहाँ पे मार्केट आप लोगों की कुछ सेल साइड पे आने के मूड में तो है, लेकिन इस वाले ब्रेकडाउन के बाद जो कि तकरीबन आप लोगों का कोई 4100 के लेवल की बात बन रही है। 4100 4100 से लेके 4120। अगर मार्केट इस जोन से नीचे, वही बात है 4100 के साइकोलॉजिकल से नीचे गई तो फिर आपकी मार्केट नीचे 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 नीचे
अदरवाइज मार्केट इससे ऊपर ऊपर ऊपर, फिर ये मार्केट आपकी एक्सटेंशन को मजीद प्ले करेगी। अभी यहाँ पे एक डिप आनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैं समझता हूँ कि एक डिप मार्केट को देनी चाहिए ताकि मज़ा आए और पता चले कि हमें क्या मामला चल रहे हैं। क्या जी, इसको एक सेकंड, इसको हम लोग कुछ ऐसी ऐसी फेवर के साथ ताकि आप लोगों के मामला क्लियर, उधर ही रहने देते, चलें ऐसे ही रहने देते। क्या जी, ये आपके पास कोई नेट स्कैल्पिंग टिप्स आ रही हैं, कोई बुक करना चाह रहा हो तो कर ले। बाकी अभी मार्केट दोबारा आती है 45 पे, दोबारा मार्केट को बाय साइड के लिए प्ले कर लेंगे। क्या ख्याल है, क्या ना? तो ये कुछ हमारे पास अभी तक के लिए सिनेरियोज हैं। बीटीसी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। बीटीसी ने, जैसे हम लोग पढ़ते होते हैं कि भाई चैनल जो है ना उसका ब्रेकआउट हो, अब डाइवर्जेंस तो बैठी हुई है ना। डाइवर्जेंस के तो मैं कहता हूँ क्या ही कहने हैं, डाइवर्जेंस तो इतनी बेहतरीन अंदाज में बैठी हुई है कि मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। ये बीटीसी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट बन रहा है, डाइवर्जेंस हो और मार्केट साथ दे जाए तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा। अब आप लोगों में से कुछ यूज़र ये सोच रहे होंगे कि सर कैसी अजीबोगरीब तरीके की डाइवर्जेंस है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या हमने लगाया हुआ था कल US30, अदर फॉरेक्स पेयर्स। यार अभी आज तो ना डेड सेशन है, मेरा मशवरा आज रहने दो इस सीरीज़ को ना, या फिर इस मामले को मंडे से स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? मंडे से जो हमारे रेगुलर पेयर्स हैं ना उन्हीं पे हम लोग दोबारा जाया करेंगे, जैसे जिनमें आपके पास यूरो हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, पाउंड यन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे पेयर्स को हम लोग मंडे से इनको इंशाल्लाह कंटिन्यूशन में रखेंगे, क्योंकि अभी आज मार्केट में एनालिसिस, क्योंकि हम लोग वीकली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो मज़ा तब है कि जब हम लोग ना वीकली चेन को सेट करें। तो वीकली चेन जो है ना वो हमारी बड़ी बेहतरीन रहेगी। हो गया 58 का लेवल मार्केट प्ले करवा रही है, करते चले जाएं जब तक कर रही है 58 के एसएल का लेवल, ठीक है। अर्ली वेटिंग बेहतरीन। और देखो वो क्या कहते होते हैं, सब्र का फल मीठा होता है ना, क्या ख्याल है? सब्र का फल तो फिर मीठा होता है। तो ये कुछ हमारे पास मामला हैं अभी तक के लिए। और US ऑयल आप लोगों का बड़ा प्यारे अंदाज में यहाँ से रेंगते रफ्ता रफ्ता बाइंग के कुछ सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ बाइंग दे रहा है ये आपका US ऑयल। यहाँ से इसमें कोई बाई का एक PNL लगाना दें, बड़ा अरसा ही हो गया हम लोगों ने। ये देखें, ये वो टाइम है जहाँ पे कुछ PNL लगाए जाते होते हैं। अब इसमें एंट्री मूव और एसएल आप लोगों ने अपना जो है ना वो लाजमी लगाना है। क्या जी, ये कुछ ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें। फिलहाल तो रेंज ही है इसमें भी, लेकिन वही बात है, इसको भी उठने के लिए भी बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि फंडामेंटल आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स। यही वो स्टेज है जहाँ पे कहा जाता है कि फंडामेंटल जो है ना वो इस मार्केट के फिर सरदार हैं। और वो फिर जब तक, अब गोल्ड भी आपको इसी वजह से रेंज में स्टक हुआ है। देखें गोल्ड क्या कर रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या एपिसोड चल रही हैं, ज़रा उन्हें भी साथ साथ देख लेते हैं। 7 बज गए हैं और मार्केट क्या कर रही है। आवाज़ ज़रा मुझे कंफर्म करिएगा, आप लोगों को ठीक आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गोल्ड एक्सपेक्टेशन बाय और सेल। फिलहाल तो गोल्ड आपका रेंज में है और रेंज के अंदर आप लोगों को पिपें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और बाकी देखते हैं कि क्या मामला बनता है और फिर उसके साथ जाके हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हुए प्ले करेंगे। सर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं 4150 पे लगा हुआ है ऑलरेडी, बाय का ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है।
जो 4150 पे। एक सेकंड रुकें ज़रा, क्या मामला बना हुआ है? साउंड क्लियर है, बेहतरीन हो गया सर। शुड होल्ड सेल, छोटे मोटे एसएल तक के लिए रख लो, 58 का तो एसएल है। अब वही बात है, होल्ड आप किस सेंस में कह रही हो, तो ये एक बड़ा ना वो है, बड़ा अजीबो गरीब सा पॉइंट है कि आप जो पिक्चर है वो किस सेंस में बनाना चाह रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या हो गया? जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड दें ज़रा। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे हैं? अच्छा जी, मार्केट अब निकलना चाह रही है ऊपर। 50 पे बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दें। वैसे तो देखें, ये डाइवर्जेंस बेस्ड जोन थे बाय साइड के लिए प्ले करने वाले ना, ये जोन हुआ करते हैं। तो ये अब आप लोगों ने जोन पकड़े हैं नहीं पकड़े, ये तवज्जो तलब चीज़ है, क्योंकि मार्केट तो आप लोगों के ऊपर निछावर है। मार्केट ये देखें ना, ये रेंज प्ले करवा रही है। ये क्या है, कल के हैं? ज़रा इनको साइड में कर देते हैं। और अभी 58 का एसएल प्ले हो रहा है, जब तक हो रहा है मेरा मशवरा करते चले जाएं। फिलहाल मार्केट में रेंज है ही यही। ये आज मैंने बल्कि खुद लगाया था फुरकान भाई वाली फीड पे ना, सुबह में RSI डाइवर्जेंस बेस ये रेजिस्टेंस जोन था। तो जब तक ये मेंटेन है फिलहाल मार्केट ऊपर तो नहीं जाने लगी। अब आप उसको रेंज में कह लें, किस सेंस में कह लें, जो आपके पास पॉइंट है वो यही वाले हैं, ठीक है ना? कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? मेरा ख्याल है फुरकान भाई की तो एंट्रियाँ ठक ठक चल रही हैं ऐसे ही। फुरकान भाई तो आज आए हुए हैं। ये कुछ चीज़ें अभी तक मार्केट में रेंज ही यही है। अभी वही बात है, इसको आप रेंज ले लें, जैसे मर्जी कर लें, आपके पास सिनेरियो सारे क्लियर हैं। हाँ बेहतरीन है। ये जो जोन है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ज़रा खिचड़ी कम करते हैं यहाँ से। वर्किंग भी इतनी की हुई है, चलें। आइडिया रहता है ना, होंडा ही है। हाँ ठीक है, क्या लेवल बन रहा है, नहीं तो 30 की बात आ गई है। बस ये पूरे जोन के अंदर से फिर दोबारा बाइंग उठेगी, अगर उठी तो। अगर ये एक डाइवर्जेंस के जोन के ऊपर हमारे पास कोई मामला बन गया ना, 414042 समथिंग लाइक दैट, तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या मामला प्ले करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ भाई, अच्छा आप लोगों के कमेंट ओवरलुक हो गए थे सर। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह सर, मंडे से स्टार्ट कर दो सर जी, बेहतरीन हो गया। गुड, मंडे को इसी टाइम पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे ना, इसी टाइम पे फिर फॉलोअप ले लिया करेंगे। आप लोगों को मैं बताता जाया करूँगा, आप लोगों का काम है वो चीज़ें नोट कर लेना, एंड देन फिर आप लोग उसको आगे सुकून के साथ चीज़ों को लेके चल सकते हैं। आ जाए अब आप लोगों की ज़रा गपशप की तरफ आ जाते हैं। सर 2 nights ago I had paid in 3 forex pairs in 1 hour time frame, okay, and booked profit in all 3 of them using your given RSI training। आया है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखें ना, ऑर्गेनिक कमेंट्स, इसमें नो हाइड एंड सीक। गुड इवनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। क्लियर गोल्ड एक्सपेक्टेशन बाय? गोल्ड फिलहाल अभी रेंज में है डियर, 70-75 के एरिया से सेल हो रहा है और 40-45 से बाय हो रहा है। अब अगर आप फुरकान भाई की फीड पे हो तो वहाँ से आपकी बाय चल रही होनी चाहिए, बल्कि बाय और सेल दोनों चल रही होनी चाहिए। फुरकान भाई की फीड मैं यहाँ पे ओपन करूँ ज़रा, क्या मामला है कर ही लेते हैं, रुकें ज़रा, हमें ज़रा पता चल जाएगा ना कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या मामला बन रहा है। किधर गया? अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, क्या कह रहे हो? साउंड क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। गोल्ड एक्सपेक्टेशन इनकी प्रोमो चल रहा, वो है डिस्काउंट चल रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे। सर मैं ये होल्ड रखी है, लिमिट ऑर्डर लगा दी है मैं। यार देखो, पता है क्या बात है, होल्डिंग होती है ये फास्ट मूवमेंट वाली मार्केट में। ये जो छोटी मोटी मूवमेंट वाली मार्केट्स होती है ना, इनमें क्या होल्डिंग होगी खुद बताओ। ये देखो, ये सुबह से पोजीशनें चल तो रही हैं,
अगर होल्डिंग, मुझे ये बताओ फुरकान भाई वाली फीड पे आप हो कि नहीं हो, और अगर हो तो आपने यहाँ से कोई बाय होल्ड नहीं की हुई है, अब ये आपकी सेल उन्होंने होल्ड करवाई हुई है कोई, अगर देखें ना आप, ये वो चीज़ें दिमाग से लाने वाली, ये आपकी सेल सुबह से उन्होंने दी हुई है, ऐसे ही है। अगर अब देखें न्यू यूज़र कोई आके बात करे तो उसका कहना राइट है, उसका कहना बनता है कि मुझे पता नहीं लगा लेवल था, या फिर वो बाद में, वो अलग बात है कि बाद में उसको भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब ये सेल का जो स्कैल्पिंग जोन दिया है, मार्केट कहाँ से हो गया ये 65 से। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पता है क्या करना है, बल्कि एक सेकंड रुके, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कि आप लोगों ने चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि सेलिंग आप लोगों की ऑलरेडी चल रही है। इसी जोन को क्या करें, 66 कर लें और इसको 78 कर लें। ले भाई तेरी एंट्री में सेट करवा देता हूँ, ठीक है। और इधर एसएल बल्कि इसको 79 कर दें, ठीक है, और इसको 82 कर दें, बात खत्म हो गई। 82 ये लें, हो गया। अब सेल आपकी सुबह से चल रही होनी चाहिए। लिमिट ऑर्डर लगा दिया मैं, लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, लगा दो। अब वही बात है, मार्केट देखो ना, अब हम जिस टाइम पे आए हैं मार्केट ने वो ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं किया, और ना हमने इतने बड़े एसएल के साथ उसको प्ले किया, सीधी सी बात है। 58 का लेवल प्ले किया था, वो मार्केट दे गई है ब्रेक इवन के साथ। बाकी अभी मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो देख लेते हैं, इतनी सी बात ही है, ये मार्केट रिवॉर्ड दे गई है। इससे अब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे क्या मामला बनता है, ठीक है। हाँ बाकी हम मन पे चल के कोई आए ज़रा, फिर हम मन पे चल के कोई शरारतें शुरू करते हैं, क्या जाता है। लें जी, इसी कैंडल पे एक फ्रेश एंट्री और पकड़ते हैं। जो रेगुलर है ना, जो रेगुलर यूज़र है वो यहाँ पे ज़रूर काम करें, जो नए हैं उनको मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा। एक सेकंड रुक जाए, अभी नहीं, इसको मुझे 1 मिनट पे जाकर लगाना, जस्ट अ मोमेंट। तो मार्केट यहाँ पे पूरा मामला पूरा अपना रूला फेरने नीचे भी तो आ सकती है ना, डाइवर्जेंस प्ले हो रही है सेल साइड के लिए, तो मुझे डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट भी निकालनी है। 53 ये बुलिश इनगल्फिंग आई है, चलें। एसएल कितना बन रहा है, 40 पिप का एसएल तो बन रहा है, बट मार्केट खड़ी भी 58 के लेवल पे हुई। हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग बहुत बड़ा एसएल नहीं देते, हम लोग इसका एसएल देते हैं भाई कोई 19-20 19 पिप का एसएल है, ये लें बस, यही है। ये जो इनगल्फिंग आई है ना ये वाली, इससे पीछे जो 1 कैंडलस्टिक डोजी पड़ी है, डोजी स्टार, बस इसी का ही एसएल दे देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वाया डाइवर्जेंस। मार्केट है अभी डेड। अच्छा अब आप लोगों के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब पीएनएल बाय का लग गया तो फिर उसको प्ले करेंगे। आफ्टर 6 मंथ्स गोल्ड स्टक इन 300 पिप्स रेंज, यस यही तो फिर गोल्ड की क्वालिटी है। आप पहुंच रहे हो, सारे पहुंच रहे हो माशाल्लाह। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज आपको लाइव सुन रहा हूँ, पहले ग्रुप मेंबर था तब गोल्ड $1800 का होता था, क्या दिन थे। ऐसे ही है, अब देख लो। मुझे ये बताओ कुछ होल्ड किया हुआ कि नहीं किया हुआ, और सुनाओ नहीं किया ना वो ऊपर, क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार, वो कौन सा कोइन था, मैं डोजी कोइन, हाँ डोजी कोइन ही है, ऐसे ही है डोजी का। मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ, अंदाज़ा लगा लो। क्या ख्याल है बख्तियार, देख लो। नहीं जाना, जो जिसने नहीं ना ऊपर जाना होता वो फिर ऐसे ही होता है, और जिसने जाना होता है गोल्ड देखो रातों रात निकल गया। सर व्हाट इज़ ब्लैक फ्राइडे, वाइड दे कॉल इट ब्लैक फ्राइडे। यार ये आप गूगल करो माय डियर, ये गूगल करो। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं, अब हमारी मार्केट के पर्सपेक्टिव से इतना ही इनफ है कि हाँ भाई आपके पास ये ऑप्शन या ये ऑफर्स आ रही हैं। मैंने भी वही बताना जो आपके गूगल में पड़ा हुआ है, तो इसको बेहतर ये है कि गूगल कर लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ज़रा कुछ अपनी अदर चर्चा कर लें, क्या ख्याल है। सुल्तानी ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेहतर तरीका और बेहतर जो पैटर्न है वो यही है। अब 50 से ऊपर है मार्केट तो हम लोग इसको बाय में रखते हैं, बाय की पिक्चर प्ले करते हैं। यहाँ पे पीएनएल लगा देता हूँ मैं, एंट्री मूव का सिनेरियो देखेंगे, कोई मामला बन गया तो, ठीक है ना। बाकी सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक वर्किंग तो चल रही है, हमारे चैनलों में भी चल रही है। आई होप कि फुरकान भाई के साथ भी आप लोगों की एडजस्टमेंट मज़ेदार चल रही हो, उन्होंने भी आप लोगों को दबा के वर्किंग करवाई हो, क्या समझे। हाँ सर 0.45 सेंट पे गया था दिसंबर में, तब सारा निकाल दिया था 3 साल बाद। आपको आपको सब स्टूडेंट्स याद रहते हैं, देख लो। यही तो बात है। बेसिकली पता है कि आपका जो रेफरेंस में माइंड में रखता हूँ ना, वो डोजी के पर्सपेक्टिव से रखता हूँ कि हाँ यार वो एक यूज़र था हमारे पास डोजी वाला, तो वो क्या कहते हैं उसने डोजी होल्ड किए हुए। होता है ना कि वो बंदा एक प्लानिंग करता है और उसके बाद फिर सारे मामला बनाता है। यार इसमें तो ये वाला पैटर्न भी बना हुआ है, ये कुछ ऐसे पैटर्न की गेम भी बनी हुई है ये और ये नीचे से ये वाली पिक्चर भी है। ये तो ये है कि यहाँ से बाय यहाँ से सेल, ये बाय सेल वाली पिक्चर भी है इसमें, ठीक है। तो हम लोग चूँकि अब पिक्चर लगी हुई है तो उसी पिक्चर को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में रहते हैं प्ले करते चले जाते हैं, देखते हैं क्या मामला बनता है। बीटीसी आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना। बीटीसी अब इसी तरीके से 90 के से ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाए।
दिल खुश हो जाएगा, दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। समझ गए हैं? अच्छा जी, तो कहाँ पे हैं हम? चलें जी। अब ये जो आप लोगों को इतनी रिट्रेसमेंट्स देखने को मिल रही है ना, ये डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट्स हैं। क्या ये फिर ये यहाँ पे ये जो 250 पिप की रिट्रेसमेंट है, ये सारी डाइवर्जेंस की बदौलत है। अच्छा जी, तो और हमारे पास क्या क्या मामला हैं? वैसे गोल्ड यहाँ पे आप लोगों के पास ना इस वाली स्टोरी के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। जो फुरकान भाई वाली फीड से आए हुए हैं ना, आप लोगों ने इसको फॉलो करना ही करना है। 60 से था ना पहले, अब आप लोगों ने इसको 60 66 ऐसे सिनेरियोज में मूव कर लेना है इसको। मैं यार बल्कि एक काम किया करो ना, यहाँ पे लगा दिया करो ये आपका, अगर ऑर्डर नियर बाय ट्रिगर हो रहा हो ना, इधर है नियर बाय, कितना था, ज़्यादा डिस्टेंस था थोड़ा सा, 66। चलो अगर वो 66 वाला नहीं भी हुआ, आपका 60 वाला तो हुआ था ना, इसको ऐसे रख दिया करो। और एसएल कितना दिया हुआ था उसमें, 70। बल्कि इसको भी ऐसे रहने दो, खुद ही करना अपने हिसाब से ना, अपने हिसाब से देखना, खुद करने की अभी आदत डालो ताकि पता हो आपको कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से चल रही है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एंट्री चल रही है ना, बस पोजीशन ठीक है। देखो जिसने पिपिंग बुक करनी होती है ना, वो टाइम पे कर जाता है, और जिसने सोच में पढ़ना होता है वो फिर सोच में पड़ा रहता है। नहीं यार, ये तो मुझे लग रहा है यहाँ से 58 नहीं क्रॉस करेगी मार्केट, 58 60 नहीं क्रॉस करेगी मार्केट, मुझे लग रहा है कि यहीं से गिरेगी। क्या समझे? तो ये पिक्चर कुछ चल रही है, चला स्टार्ट करता है। अच्छा अच्छा, मार्केट्स आउट हो गए हुए थे, सही। चलो, विश यू गुड लक। अच्छा जी, और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं, ज़रा उनको साथ साथ देख लेते हैं। और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, और यार आप लोग बताएं, मार्केट तो अभी ठंडी है, आप लोगों के सामने ही है, जो सिचुएशन बन रही है बता दी है। और इसके अलावा कोई पॉइंट मुझे बताएं, कोई डिस्कस होने वाला है? ठीक है, बाकी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ठीक है ना, और ब्लैक फ्राइडे के साथ साथ जो है ये आप लोग यूँ समझ लें कि एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। ठीक हो गया। कौन पूछ रहा था अभी ब्लैक फ्राइडे क्या होता है? इधर देखो, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये जो कॉमन कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, ये लो, इधर हो के नहीं हो, ये लो, ये विकीपीडिया का लिंक दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके सारे देख लो ब्लैक फ्राइडे क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से बना, क्यों बना, किस लिए बना, ये क्या मामला आते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये मैंने लिंक दिया है, विकीपीडिया का डायरेक्ट लिंक दे दिया है। और बताएं कोई नई ताज़ी? मैंने भी वही चीज़ बतानी है जो ऑफ कोर्स वहाँ पे है। और अब ये बेसिकली एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात होती है, ठीक है। इसको इतना वो नहीं होता कि फील नहीं करना होता, नहीं यार ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ। आज थैंक्स गिविंग चल रहा है, ठीक है। अब थैंक्स गिविंग ये बेसिकली एक इवेंट्स है। TP1 निकालें, TP1 निकालें, मैं ज़रा आप लोगों की रिसर्च पे निकल गया था, ये लें, इतने भी कैसल दिया हुआ है 19 1:1 पर TP1 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना तो छोड़ दें। अच्छा, और हमारे पास क्या अपडेट है?
हम्म, अच्छा जी। अरे वाह। बेहतरीन है। ये कुछ कहानी के हालातों वाकयात मामलात हुआ करते हैं। रुक गई है मार्केट। मैं तो कह रहा हूँ निकलते निकलते निकल जाए ऊपर। सर न्यू यूज़र प्लीज़ बता दें, डाइवर्जेंस प्ले करने पर टीपी मिनिमम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कितना रख सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं टीपी मिनिमम कितना रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका? अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे समझ में आया वो यही है। देखो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से भी होता है। अब सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है ना कि आपके पास जो डाइवर्जेंस बनी है वो किस टाइम फ्रेम में है। ये बेसिकली यही चीज़ें तो आपको बैच में सिखाई जाती हैं कि आपने चीज़ों पे काबू कैसे करना है, आपने चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है। अब मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से बताऊं, नेक्स्ट टाइम पता चले मार्केट दूसरे चार्ट के हिसाब से परफॉर्म कर गई है, ठीक है, तो नॉर्मली आप 50 to 100 पिप रख सकते हो अगर आप किसी भी शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे हो। ठीक है जी। अच्छा जी। चल ये हो गई पिक्चर। अहमद भाई या बस यार समझ लो आप जॉब भी करते हैं, ट्रेडिंग भी तो एक जॉब ही है। आपको किसने कह दिया ट्रेडिंग बिजनेस है? ट्रेडिंग भी एक जॉब ही है। जो इंसान काम कर रहा होता है जो भी, वो जॉब ही कर रहा होता है। ये सारी जॉब की कैटेगरी में ही आती हैं चीज़ें। तो अगर इसको इस सेंस में पूछना चाह रहे हो कि सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूँ या क्या मामला आते हैं, तो नहीं, सिर्फ मैं ट्रेड नहीं करता, अदर तरफ भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग को ऑफ कोर्स रखा हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन एक एक यूँ समझ लो कि एक इसको एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक मखसूस जगह दी हुई है, जिसे आसान अल्फाज में कहते हैं। और आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस दूंगा। बाकी बनना चाहो, बड़े लेवल के ट्रेडर बनना चाहो, बड़े लेवल के सब कुछ करना चाहो तो हो सकता है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो। सर जी गोल्ड जनवरी तक रेंज ही करेगा? मुश्किल है, हो सकता है कि हमें ये वाला महीने तो अभी तो मंथली क्लोजिंग भी आ गई है। मज़े की बात यह है कि कल हमारे पास मंथली क्लोजिंग है। अभी तो कहानी में नया ट्विस्ट आना बाकी है। अभी तो कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने बाकी हैं, सही है। अभी तो जो मामलात हैं, अभी तो मार्केट मज़ीद मामला जो है कुछ करना चाह रही है बड़ा ज़बरदस्त किस्म। और अगर हम लोग बात करते हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में क्या पॉइंट बन रहा है कि दिसंबर में हो सकता है हमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट मिल जाए। लेकिन वही बात है, पता चले वो पॉजिटिव मूवमेंट आपकी जो है वहाँ तक गई है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने, फिर क्या करेंगे? तो यस, दिसंबर भी हो सकता है मार्केट आपकी एक स्लाइटली सी जो है ना, फिर एक स्लाइड सी रेंज में ही रहे। ठीक हो गया ना, और फिर उसके बाद आगे के जो मामला आते हैं वो चलें। बेहतर यार, बढ़िया एंट्री चल गई है, मज़ा आ गया। आप लोगों को पता नहीं मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे तो बहुत आया। इसको अब आप लोगों ने अगर करना हो तो बस ब्रेक इवन कर लें, ये मेरा एक मशवरा है।
ठीक है ना, ब्रेक इवन कर लें, 1 सेकंड रुकें इसको ना, ये कर देते चले। ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है किसी ने तो वो देखते जाएं साथ साथ। क्या जी, और क्या क्या हालात वाकई आते हैं। ये भी सही है, नहीं नहीं सही है, अग्री। अच्छा जी, और बताएं कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग सोचते हो। देख लो फिर, यही तो बात है। एक्सेल के इन डिजिट्स क्या आ रहे हैं, उन्हीं डिजिट्स क्या आ रहे हैं ना। क्या फुरकान भाई, मुझे पता क्या लग रहा है, आपकी जो ऐप की जो एंट्री है ना उसको ये वाला ही रहने देती। अच्छा वो ऑटोमेटिकली वही है, ठीक है, 66 पे नहीं है। ये फुरकान भाई वाली फीड की एंट्री ये चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद उनकी फीड भी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास ये एंट्री चल रही है सेल की स्कैल्पिंग के लिए। क्या भाई, आप क्लासेस में टोटल RSI बेस कवर होती है क्या टॉपिक? RSI प्लस स्ट्रक्चर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 3 चीज़ें आपके लिए इनफ हैं, इससे आगे ना जाने की ज़रूरत है। हाँ, अब इससे आगे अगर आपने अपनी एक स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए जाना है, लाइक फंडामेंटल ये और वो, तो वो आपकी एक ज़ाती चॉइस है। लेकिन जो मेन पॉइंट है या फिर जो मुख्तसर सा पॉइंट है, आपको अगर मैं एडवाइस करूँगा वो क्या मामला है, तो आपने बस यही 3 चीज़ें पढ़नी है, RSI, कैंडलस्टिक पैटर्न और ये 3 चीज़ें आपके लिए इनफ हैं। हो गया, ये 3 चीज़ें आपके लिए इनफ हैं। इनफ मीन इनफ। अच्छा जी, इधर मार्केट क्या कर रही है, क्या सलूक कर रही है? बस इतनी सी चेन होती है, इतनी सी, तो आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है बस। जब तक ये लो मेंटेन है, ये करते चले जाएं। आफ्टर क्लासेस आपका सपोर्ट मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा यार। आपके सामने यहाँ पे RSI वाला कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, RSI वाला कोई स्टूडेंट आया हमारे पास, या सारे दिहाड़ी लगा के आए वो छुट्टी पे हैं। आपको अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस हैं, आपने किस वाली में जाना है। आपने सिंपल, अब सिंपल से मुराद ये कि ओनली एडवांस लर्निंग में जाना है RSI की, या फिर आपने RSI की एडवांस लर्निंग के साथ आपने जो है वो मिनटो उसमें जाना है, जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो अब आपको लेनी पड़ती है। शुरू शुरू में क्या होता था कि जब मैंने बैचेस नए नए निकाले थे तो मैं कम्युनिटी सपोर्ट फ्री दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको RSI कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए तो वो आपको बंडल पैक जो पैकेज मिलता है वो कुछ इस फॉर्मेशन में मिलता है। ये देखें, ये प्राइसेस हैं, ये लें। इसमें आपको RSI कम्युनिटी की लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाती है, जिसमें आपसे पहले जो RSI के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ी है वो भी होते हैं, मैं भी वहाँ पे गाइडलाइन दे रहा होता हूँ, और ये फिर आपके पास लाइफ टाइम सपोर्ट रहती है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वहाँ पूछो, कोई चीज़ किसी भी एंगल से कोई चीज़ आपको जो है वो पूछनी है। हाँ ये देखो सिकंदर यार, अपना नाम क्या, कि RSI तो लिखो, बाकी जब आप पढ़ोगे तो खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, समझ गए? नहीं वो ये है, वो 148 वाला है जिसमें कम्युनिटी वो जो 350 है वो तो FTL है ना,
उसमें फिर आपको एक स्ट्रेटजी भी मैं साथ देता हूँ, लेकिन अगर आपने इनिशियली सिर्फ RSI पढ़नी है तो RSI और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए ये चीज़ इनफ है, या फिर ये पैटर्न इनफ है। हो गया, ये कुछ मामला है। लें जी उधर, हाँ ये वो पिक्चर है। हो गया, अब नेक्स्ट बाइंग हम लोग दोबारा देखेंगे। लें जी, इतने से मामला थे बाई के ऊपर डाइवर्जेंस प्ले हो रही है। अब डाइवर्जेंस क्या है, इस जंगल की रानी है ये, डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट प्ले हुई है। हाँ भाई दोबारा एंट्री लें, यार लगा ही देते हैं। अब चूंकि आए हैं तो मैंने कहा फारिग बैठ के क्या करना है। अब डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट प्ले हो रही है, उसको होने दें, ठीक है। उसके साथ हमें ज़्यादा भीड़ना नहीं है। 15 पे पैसल है। वैसे तो मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, ये इंगल्फिंग है ना। यहाँ पे एसएल कोई बहुत बड़ा दें कि ना दें, रुकें ज़रा। एसएल मार्केट मांग रही है इस वाले लो के नीचे, मार्केट कहती है इस लो के नीचे एसएल दो मुझे। कर लें यार, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा सा प्रैक्टिकल कर लें। इस वाले लो के नीचे मार्केट एसएल मांग रही है, ए इस वाले लो के नीचे। हो गया, ए लें, क्योंकि अब आपके पास लो 1 मिनट में तो वो मार्केट ओपन होने लगे, कैंडल बजे ही बजे कोई ना कोई। 2 बार ट्राई की लेकिन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? अच्छा RSI वाला नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। कम्युनिटी में पूछ लो, कम्युनिटी में पूछ लो, गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, सेटिंग में, सिंपल सेटिंग में जाके होता है। पहला बंदा है जो इतने एडवांस चीज़ इतनी कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, यही देख लो बस, यही तो बात है। एक पाकिस्तानी है, यार हर बंदे की अपनी अपनी प्राइस है, नाम ना ही लिखा करो। हर बंदे की अपनी अपनी प्राइस है, हर बंदे के अपने अपने सिनेरियोज हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, वो वही बात है। मैं भी सोच रहा हूँ करीब जो है ना RSI के कोर्स की कीमत बढ़ा दी जाए, कोई $500-700 पे ले जाए। क्या कहते हो यार? यहाँ पे ना इस वाली जगह पे बाय देखते हैं, मेरे हिसाब में ना यहाँ पे मुझे कुछ बाय में कंफ्यूजन लग रही है। ओपनिंग पे CTC करके निकले यहाँ फिर 1 सेकंड इनगल्फिंग के अंदर आ गया एसएल। 13 पिप का हमें एसएल देना पड़ेगा इतनी स्लो सी मार्केट में। 2 पिप का एसएल देते हैं बस, यही लो पे एसएल है। उड़ा जाए मार्केट तो उड़ा जाए, बात खत्म करें, इतनी टेंशन नहीं लेंगे। इस वाले लो से कुछ देखते हैं। ये RBS भी है, ये वाला ना, ये राइट नाउ बना हुआ RBS। तो अगर वहाँ बात नहीं ना बनी फिर यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे एक PNL में लगाया था, बाकी 50 पे तो हमने एंट्री प्लान करनी है आज। अच्छा मार्केट आज वो है ना, ऑफ भी है। ये 2 कुछ ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही हैं अभी के लिए। ऊपर मैं बड़ा एसएल देना नहीं चाह रहा बेसिकली ना, मैं चाह रहा हूँ उसी में बात बन जाए। और एसएल मैंने दे दिया 2 पिप का, बस वही है जो भी है। ये देखें, ये चीज़ है, 2 पिप एसएल के साथ ही बात बन गई है। बस सर मेरे ज्वाइन होने से पहले ख़त्म मत कर दीजिएगा प्लीज़, कंटिन्यू रखिएगा। कंटिन्यू है यार सब चीज़ें, देखो जिनको पढ़ा दी है, जो बच्चे आगे चल रहे हैं, सब चीज़ें कंटिन्यू हैं। छोड़ते आपको पता है कोई भी चीज़ नहीं है हम, क्या समझे? छोड़ते छूटते हम कोई चीज़ नहीं है। बस ये है कि अब आप लोगों ने अपने हिसाब से देखते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं जी, we are different countries, so I'm really sorry, I don't understand your language. I respect you from a different country. Welcome to the stream. Welcome at any time, dude. तो ये हमारे पास अभी तक के लिए कुछ एजेंडाज हैं। लवली डूड, लवली। तो ये आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हों। ठीक हो गया जी। कान भाई आ गए हैं मेरा ख्याल है। कान भाई के साथ अब आप लोग चिट चैट करें। कोई मेरे लाइक कोई चीज़ पूछने वाली हो मेरे हवाले से या इस फीड के हवाले से, वेलकम है, बिला झिझक पूछें। क्योंकि पूछेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
बाकी चीज़ों को सुकून के साथ बिंदास तरीके से लेके चलें। मशवरा मेरा सिर्फ यही है। मार्केट स्लो है, उसको स्लो ना समझें, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। भाई अगर 350 का सब्सक्रिप्शन लेना है पर टोटल एडवांस कोर्स भी इंक्लूड होते हैं क्या? यस, उसमें उसमें फिर स्ट्रेटजी आती है ना। वो देखो, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा ना वो सारा एडवांस ही होगा। चाहे आप खाली RSI पढ़ो, चाहे आप उसके साथ जो है कम्युनिटी की एक्सेस लो, चीज़ें जितनी भी आपको पढ़ाऊँगा ना वो सारी एडवांस ही होनी है। उसमें ये नहीं है कि अगर प्राइस कम है तो उसमें चीज़ में वो तड़का कम कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ मामलात हैं और ये कुछ सिनेरियोज हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। समझ पाए चीज़ को कि नहीं? चलें जी, फुरकान भाई भी आप लोगों के साथ लाइव आ गए। जब फुरकान भाई ने आते साथ ही जो है, फुरकान भाई की तो फीड ही आजकल बनी बनाई है। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे हैं? अच्छा जी, हाँ बताते जाया करो। ओहो, मार्केट हमारा SL लेके निकल गई। SL नहीं, ब्रेक इवन, क्योंकि हमने SL ही 2 पिप का दिया हुआ है। आए इसी को यहाँ से दोबारा शिफ्ट करते हैं और इस कैंडल के लो पे SL दे देते हैं। बस 10-12 पिप की गेम ही है, ज़्यादा तो नहीं मैं दूंगा, इतना रिस्क नहीं लेंगे अब। वाइट सा सेशन है, बिल्कुल बिल्कुल थक्कड़ सा सेशन आपके सामने ही है। हाँ, कोई पैनिक मूव आ जाए अचानक तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। बाकी फिर ये नीचे जो जोन लगे हुए हैं यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए वेट करेंगे, इस जोन में एंट्री मूव करिएगा एंड दैट्स इट। अच्छा जी, क्या कहते हो? क्या नहीं देते? लाइक नहीं देते? और यार देखो, जो दे दिया करे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसे बोल दिया करो, कोई बात नहीं। वो हमारी, आपको पता है वो है ना, फील्ड ऐसी है तो इंसान कहता है मैं क्यों लाइक करूं, मैं क्यों करूं। फुरकान भाई आप क्या दोस्त हैं क्या भाई? नहीं, स्टूडेंट है फुरकान भाई, दोस्त नहीं है। फुरकान भाई स्टूडेंट है, मेरे शागिर्द है। मार्केट की क्या सिचुएशन है आपके सामने? है ठंडी ठंडी, क्या समझे, ठंडी तरीन सिचुएशन है फिलहाल। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आज रिवॉर्ड दे गई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने जो है ना रिवॉर्ड नहीं दिए। अच्छा जी, बेहतरीन है यार। बाकी फुरकान भाई तो बेहतरीन लेके चल रहे हो, बेहतरीन है। हाँ ठीक है, ये भी डाइवर्जेंस का राज है, ऊपर भी डाइवर्जेंस का राज है। फिलहाल मार्केट आपकी फुल मिड में हुई हुई है। तो ये चीज़ें बेसिकली ना, ये स्टेजेस होती हैं, ये वाली प्ले करने वाली ना, ये स्टेजेस होती हैं। देखें जैसे ये है डाइवर्जेंस बनी, आपने उसको इंस्टेंट वे में प्ले किया, मज़ा इनका होता है। ये वो चीज़ें हैं या फिर ये वो एंट्रीज हैं जिनको आज से ना जाना नहीं देना होता। ये M1 की बात हो रही है अभी सिर्फ। सोचिए अगर आप किसी और टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्या मामला आता है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। वो देखो, अरे वाह, दिल खुश कर दिया यार आपने, दिल खुश कर दिया। खुश रहो, आपका कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। हाँ भाई, 58 के लेवल पे क्या कर रही है मार्केट? नहीं साथ दे रही है। बस फिर 50 की बाइंग ही बचती है। 50 यहाँ, फिर यहाँ से ये 3 कैंडल से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न सेल साइड के लिए बन रहा है। हाय हाय हाय, एंट्री मूव, मज़ा आ गया। चलें, इतनी सी बात थी। SL के लिए भी हम तैयार ही थे, SL के लिए भी हम तैयार ही थे। लवली, जियो अतीक, मज़ा आ गया। अतीक इधर हो गया, नहीं हो? देखें, सपोर्ट करने वाले फिर ऐसे करते हैं, याद रखें, ये भी इनकी एक क्वालिटी होती है। दिल खुश कर दिया यार अतीक।
सुन रहे हो तो मैं कहता हूँ मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। अच्छा जी, तो कहाँ पे हैं हम, कहाँ ये कहाँ आ गए हम। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। और कम करें, बेहतरीन है। इधर भी आ जाओ यार, ये क्या बात थी, ये तो तुम लाइव आए हो तो मेरे बंदे ले गए उधर हैं, ये क्या तुमने धांधली स्टार्ट कर दी है। खुश रहो खैर से, ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही जो है वो कामयाब होते रहो। जस्ट जोकिंग। आप लोग सुनाएं भाई, बाकी आप लोग बताएं यार, कोई इन आउट कर लें यहाँ पे, मार्केट जितना चिल्लर दे रही है वो तो समेटें। अगर मार्केट जो है कोई थोड़ा बहुत क्या कहते हैं तंग करती है तो करने दिया करें, अपना दाल पानी सीधा करके निकलते जाएं, और क्या करना है। बेहतरीन है, नहीं नहीं सही जा रहे हो। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। यार मार्केट कोई मज़ेदार मूड में तो नहीं लग रही है। नीचे साइकोलॉजिकल है, ऊपर 57 आ गया है, कोई यहाँ से मेरा ख्याल है कोई 70 पिप की 70 पिप्स मिल सकती हैं। चल रहा है सर, बेहतरीन है। स्कैल्पिंग साथ साथ बस निकालते हैं, वैसे तो इतना स्प्रेड ही होगा। एक आर्म ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, या एक आर्म ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, बाकी सुकून के साथ चीज़ों को लेके चलें, पढ़ते रहें, हंसते हैं मुस्कुराते रहें। बीटीसी क्या कर रहा है, गोल्ड तो ठंडा पड़ा हुआ है, बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी को देखते हैं। अच्छा वैसे आप लोगों की क्या राय है, हमें आने वाले टाइम में बीटीसी की कोई स्कैल्पिंग देखनी चाहिए, या बीटीसी की कोई स्कैल्पिंग वगैरह करनी चाहिए, क्या कहते हैं। सिलसिला कोई स्टार्ट करूं मैं, बीटीसी पे भी हम लोग स्कैल्पिंग किया करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर। वो M1 की भी हो सकती है, वो M5 की भी हो सकती है। अब बेहतरीन है, बेहतरीन। ओए होए बज गई उधर कैंडल ने। अच्छा ऐसा भी होता है, हम चार्ट से भी हटे हैं, मुंह ही मोड़ा हमने। ये लें, ओए होए 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 होए। जितनी शिद्दत से कैंडल आ रही है, ये रुक जाए, 50 के ऊपर जाएंगे, 50 के ऊपर। एक सेकंड रुके जरा, इसका वो गया, चला गया नहीं यार। वैसे तो लिक्विडेशन ही है, नीचे 50 का हमने एक ऑर्डर लगाया था एक जगह पे, कहाँ पे लगाया, ये लगाया 15। अरे जरा पकड़े पकड़े पकड़े, ओए होए। ये भी बड़ा मसला, M1 के ऊपर यही मसले मसाइल हैं। चलें कोई नहीं, नहीं आती तो दोबारा पकड़ लीजिएगा, नीचे आती है, उन्होंने एसएल ही खाने थे, मार्केट ने आ रही है अभी मार्केट दोबारा, मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट ने कैंडल बनाई है ना ये वाली। क्या आया आप लोगों का 52, ले साइड नियर बाय साइकोलॉजिकली लगी है, ये नियर बाय साइकोलॉजिकली है, इसके नियर बाय ही लगी है वाली के ना, ये जो पीएनएल था ये। अब ये 50 पे सेट किया हुआ, इसको उठा के यहाँ पे कर देना चाहिए था हमें ना। चलें, किसी ने नियर बाय पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो री एंट्री का वेट करिएगा। बिना एसएल वाले नहीं, बिना एसएल वाले यहाँ पे निकल जाते हैं ना, बिना एसएल वाले क्या करते हैं कि वो यहाँ पे वो है, उनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे बचत हो जाती है, लेकिन वो साइडवे में जीत पाते हैं बिना एसएल वाले के। जो एसएल वाले हैं ना वो फिर क्या कहते होते हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर फील ज़रूर होती है टेम्परेरी, कि मार्केट जो है ना उनका वो कर रही है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो कामयाब। जो वो है ना विदाउट एसएल वाले, वो देखें, देख के मार के ऊपर निकल गया। नियर बाय फिर भी पकड़ लें, फिर भी मैं मशवरा दूंगा, नियर बाय पकड़ लें, ना छोड़ें, फिलहाल ना छोड़ें। 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आरबीएस के अंदर उसने लिक्विडेशन दी। एक सेकंड, आरबीएस को उड़ा गई है ना मार्केट, हाँ आ गई है, आरबीएस पे लिक्विडेशन दे के गई है मार्केट, आरबीएस पे लिक्विडेशन दे के गई है मार्केट, तो यहीं पे रहने देते। 5151 चलें, कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। क्या कह रहे हो,
बिना एसएल वालों का क्या सीन है और हमारा क्या सीन है, तो ये तो बताओ मुझे। और हम एसएल वाले बेचारों के एसएल स्लिप, यार देखो एसएल स्लिप होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसको इतना दिल पे नहीं लो। 48 का एसएल आ रहा है नेक्स्ट आप लोगों के पास, 50 50 50 51 52 से बाय 48 का एसएल। तो लेकिन एसएल वालों की बचत हो जाती है ना। खुद सोचो कि अगर यही कैंडल आपकी कोई 200 पिप की या 300 पिप की बच जाती, फिर ये भी तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू देखने होते हैं। कभी भी सिर्फ सिंगल साइड नहीं बैठना होता। तारीख गवाह है, आज तक टीपी स्लिप नहीं हुए, सिर्फ एसएल ही हुए हैं। हाय 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 हाय, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो आज अतीक मियाँ, कहाँ से बोल रहे हो, ये तो बड़ी गहरी बात मार दी है। अब मुझे लग रहा है कि आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में आगे निकल जाओगे। हाँ, अब मुझे लग रहा है, अब मुझे लिटरली ये फील हो रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आ जाओगे। सर स्टिल इन सेल बुक 40% रिमेनिंग ब्रेक इवन, ठीक है 60 से सेल चल रही है ना, फुरकान भाई वाली फीड पे भी चल रही है, ठीक है। आप भी अपनी अपनी साथ बुक करें और सारे मामला देखें, क्या ना, करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, और क्या करना है। बाकी स्कैल्पिंग ही हो रही है, स्कैल्पिंग करते चले जाएं। अच्छा जी, इंशाल्लाह सर बेहतरीन हो। कैसे मार्केट जो है, गोल्ड जो है ना हमारे साथ कैसे उस्तादी लगा के गया है। चले ये सही है कि हमने एटलीस्ट उसको ना वहाँ से कवर किया हुआ है। जिसने एंट्री पकड़ ली है वेल एंड गुड है, नहीं पकड़ पाया या वो कोर्स ये स्टेजेस होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल का भी मामला बन जाता। अच्छा जी, और कोई चीज़ जो आप लोगों ने पूछनी हो? और कोई चीज़ ऐसी जो हम लोगों ने अभी, इधर साइकोलॉजिकल लेवलों का बड़ा राज है, इधर साइकोलॉजिकल लेवल किधर किधर पड़े हैं, आए अंदर अपनी साइकोलॉजिकल बुक तो सीधी करें, ये तो मामला चलते ही रहने हैं। ये क्या है? इस चार्ट का सबको पता है। अच्छा, कोई ऐसा यूज़र तो नहीं जिसने अभी तक 3080 ना देखी हो? अगर 3080 नहीं देखी हुई तो पहली फुर्सत में देख के रखें, आने वाले दिनों में आपको उसकी हो सकता है ज़रूरत पड़े। किसी ने अगर बाय पकड़ी हुई है तो TP1 निकाल लें। मेरे हिसाब में यहाँ पे इतनी पिपों में TP1 निकालना बनता है। रुकें ज़रा, नियर बाय भी पकड़ते हैं तो कितनी पिपें बनती हैं? 39 पिप्स, ठीक है, बेहतरीन है। ये मैं नियर बाय से ही मैयर कर रहा हूँ, बिल्कुल पिन पॉइंट से नीचे से मैयर नहीं किया मैंने, काफ़ी ऊपर से मैयरमेंट किया है। ये देखें, ये 55 के लेवल से मैयरमेंट की है। अगर नीचे से पकड़ते हैं तो फिर तो हम लोग तकरीबन 60 पिप में है, क्या? तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ऑलरेडी दी हुई है इसमें, अपने हिसाब से देख के करते जाइएगा। PTC में कोई आया कोई उछाल के नहीं या गिरावट? US30 पॉजिटिव है, BTC फिलहाल पॉजिटिव है, गोल्ड भी आपका तकरीबन ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ये लग रहा है जैसे मार्केट कर रही है ना, मार्केट कल भी क्लोजिंग इधर ही देगी। ये अगर कोई मूवमेंट आ गई तो अचानक ही आएगी, वरना फिर कल मंथली क्लोजिंग है। कल इंशाल्लाह जो US सेशन है ना वो आप लोगों के साथ हो सकता है बड़ा मज़ेदार हो, क्योंकि कल मार्केट एक लॉन्गर टर्म डायरेक्शन पकड़ सकती है और फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट बहती चली जाएगी। समझ गए हैं? सारा समझ गए मेरा कि नहीं समझे? मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग्स का आइडिया है। मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग,
अच्छा जी। ठंडी हो गई है मार्केट है। अच्छा, मार्केट ने ना 58.20 का एसएल मूव करके दे दिया आप लोगों को 60.20 पे। ये जो ऊपर एसएल है ना, उसको आप लोग प्ले कर सकते हैं। 60.0 के एसएल के साथ सेल प्ले कर सकते हैं, सॉरी 61 के एसएल के साथ कर लें। एंट्री मूव लाजमी रखिएगा। अच्छा जी, मार्केट बोर ही कर रही है। चलें कोई नहीं, मैंने कहा गपशप ही हो जाए आप लोगों के साथ इसी बहाने। हाय, हाउ आर यू? अच्छा जी, the market is bullish. If I want, can I buy from here? Good, market is in range. Actually, is in tight range right now. So, if you want to go for the longer term, तो उसमें आपके पास क्या सिनेरियो बन रहा है? उसमें आपके पास ये सिनेरियो बनेगा कि आपको ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म सेटअप जो है वो प्ले करना है, वो लेके चलना है। सर आपकी वॉइस सुनकर माइंड फ्रेश हो जाता है। चलें, मुझे खुशी हुई है सुन के। और आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं मामला? बाकी मंथ ऑफ दिसंबर आ गया है, इंजॉय करें, पढ़ाई की तरफ अपना फोकस रखें, मेरा मशवरा यही है। क्योंकि ये जो मंथ ऑफ दिसंबर है ना, ये बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड होता है एक रिटेलर के लिए, एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा होता है। ये मैं स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर है ना उनके पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर जो रिटेलर है उनके पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट इज जस्ट कैलकुलेट, यस राइट नाउ सर, चांस कैन आई टेक बाय फ्रॉम 4150? यस, 4150 फ्रॉम 4150 यू कैन डू सम बाय स्कैल्पिंग right now. You can do some scalping, as I already said. Go with 61 SL for sell. और देखें 61 का SL प्ले हो रहा है ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। बेहतरीन है, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन बेहतरीन वो पिक्चर चल रही हैं। हाँ, प्ले करते चले जाओ, और क्या है। यही सारे सिनेरियोज ही होते हैं, कहाँ से आएंगे सिनेरियोज? अच्छा जी, बाकी स्कैल्पिंग अभी तो फिलहाल जो मार्केट की टोन है वो स्कैल्पर्स वाली है। अब जिनको पिछली दफ़ा एंट्री नहीं मिली थी बाय में, वो अगर अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, वॉल्यूम नॉर्मल रखते हुए, ठीक है ना। ये लें, नियर बाय, इतनी नियर बाय चल जाती होती है। 10 पिप, 8 पिप, 5 पिप, 6 पिप, इतनी नियर बाय एंट्री आप लोगों की चल भी जाती है और प्ले भी हो जाती होती है।
ठीक है ना। तो यस, यू कैन प्ले। सर आप एक एडवाइस लेनी है, H1 में जो रेगुलर डाइवर्जेंस है वो प्ले हो सकती है सेल साइड या RSI ने रिकवर कर लिया है। H1 पे और H2 पे भी है। रुको, ये H2 है ना, ये देखो H2 पे तो मार्केट रिट्रेसमेंट दे गई है, H1 पे भी मार्केट दे गई हुई है, रिट्रेसमेंट दे गई है, अब सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, दे गई हुई है रिट्रेसमेंट तो उसकी फुलफिल है। बुक एंड ब्रेक इवन एज वेल, बेहतरीन हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? बेसिकली उसने जो इंस्टेंट रिट्रेसमेंट है वो फुलफिल कर ली हुई है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, देखो जैसे M1 है, M1 में भी मार्केट ने उसको फुलफिल कर लिया हुआ है, H1 पे भी मार्केट ने उसको फुलफिल कर लिया, इवन कि M30 पे भी कर लिया हुआ है। H4 पे देख लेते हैं कि H4 पे क्या टोन है। H4 पे नहीं, H4 पे स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है आपका। अब आप पूछोगे स्ट्रक्चर कौन सा, तो ये देखो, ये वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो रहा है, ये वाला, ये लो। गलत तो नहीं मैं कहता, ये जो यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस नजर आया इसका मतलब है कि वो हिडन डाइवर्जेंस नहीं होती है, वो आपके पास हिडन डाइवर्जेंस डेवलप किस पे हो रही है, बेस की आ रही है, स्ट्रक्चरल बेस आ रही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये कुछ वो मामला होते हैं जिनको साथ साथ लेके चलना होता है। नहीं बस उन्होंने विक देनी थी, विक में जो लोग ले गए रिवॉर्ड, मेरा ख्याल है ले गए हैं, सो ले गए हैं। लेट्स सी, 5-0 पे ऑर्डर पड़ा हुआ, बाकी 5-0 और 4-8 के एसएल के साथ एक और एंट्री प्ले करेंगे, इसके बाद अगर ये वाला मार्केट लो ब्रेक कर जाती है तो ठीक है ना, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि कर जाएगी। मार्केट ऐसी टोन में आई हुई है कि एकदम मार्केट नीचे जाएगी, आप लोगों को वहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देगी, देन फिर मार्केट आप लोगों की बाय साइड के लिए प्ले होगी। बाकी जब तक बाय प्ले हो रही है मेरा मशवरा करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, मेरी एडवाइस यही है। बंडल ऑफ थैंक्स सर जी, वेलकम हो गया। बस यही कुछ काम का तरीका है कार है, और इतना ही पैटर्न बस आप लोगों ने फॉलो करना है, सिंपल इज़ दैट। ना ज़्यादा फॉलो करना है ना कम फॉलो करना है, बस इतना ही फॉलो करना है, जितना भी है बस इतने ही मामलात रखने हैं। बाकी पढ़ें पढ़ें और आगे बढ़ें, सीधी सी बात है। अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता ही है किसका नुकसान है। देख रहे हैं मार्केट कैसे आप लोगों को वो प्ले करवा रही है। देख रहे हैं क्या पिन पॉइंट प्ले हो रहे हैं। बस इतनी सी गेम है। ये देखें, ये ले इन बाय नाउ बेहतरीन है। हाँ पकड़ते जाओ यार। अब तो देखो काम सीखने का यही फायदा होता है कि सबके साथ इन आउट इन आउट इन आउट करते चले जाओ। इनको काम आता है उनको क्या लगेगा मार्केट कहाँ पे जा रही है। वो देखो 1:1 दे गई है ना, इतनी सी बात थी। पहले किसी को नहीं एंट्री मिली है तो अब एंट्री ले लें, बात खत्म। ठीक है, बस इतनी चीज़ों को ही आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। समझ गए कि नहीं समझे? वो देखें निकल गया। यहाँ पे TP1 निकालें सुकून के साथ, नीचे ब्रेक इवन कर दें। अब जिनका अगर कोई लेट सपोज यूजर्स का गिला शिकवा हो गया प्रीवियसली, या फिर पिछली दफ़ा हम लोग एंट्री नहीं ले पाए थे, तो अब ले लें। एसएल कितना था, सिर्फ 8 पिप का ही दिया है, उसी कैंडल की जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन दी है उसी जगह पे हमने एसएल प्ले कर दिया दोबारा। ठीक है जी, यहाँ पर TP1 निकाल लें। अब लिखना क्या है, बस डायरेक्ट ही निकाल लें। मैं तो कहूँगा क्या लिखूँ, अच्छा जी
ये गया और वो गया, कोई नहीं, रेंगते रेंगते ही सही चल तो रहा है। ये ले, कर लिया, बेहतरीन हो गया। ये वो स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आपने TP1 निकाल लेना होता है। एटी परसेंट बुक एंड ब्रेक इवन, ठीक है। 50 पे मार्केट जाए ना, 50 पे, तो आप लोगों ने 50 से दोबारा बाय का एक प्रैक्टिकल करना हो तो कर सकते हैं 48 के एसएल के साथ। अभी तो फिलहाल यही प्ले हो रहा है। एक सेकंड ज़रा इसके मैं ना वो लेबल वगैरह ज़रा साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे कि अगर इसका वो कोई लिक्विडेशन वगैरह भी बचती है ना तो वो भी आपको पता हो। अच्छा, लें जी, सेकंड टाइम आप लोगों का अगेन प्लेड एंड सेम। अभी देखेंगे री एंट्री आप लोगों ने प्रॉफिट में से करनी होती है, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, फिर बाय प्ले हो गई।
ये विकें बज रही हैं जी, ये विकें बज रही हैं। TP1 बुक कर लें यहाँ पे 39 पिप्स पे। TP1 बुक करें, TP1 को 39 पे बुक करें, 39 पिप्स पे। अच्छा जी, गपशप ही लगा लें, वाइंड अप करें सेशन को, क्या कहते हैं, करें वाइंड अप, फुलफिल हैं सारे मामला। अच्छा जी, अच्छा
चलें जी, सी यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर फॉर सेल्फ, हैव अ लवली एंड वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।